हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मेसी वाला विद आकाश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंटीडोट। एंटीडोट ऐसा टॉपिक है आपके बी फार्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डी फार्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एम फार्मा, जी पैड, नाइपर, फार्मासिस्ट, इवन बीएससी नर्सिंग के भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। एंटीडोट से क्वेश्चन अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो आज हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे ताकि याद भी हो जाए हमें एंटीडोट। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले एंटीडोट क्या दिया हुआ है? एंटीडोट दिया है आपका हिपैरिन। हिपैरिन का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट किसका है? आपका हिपैरिन का है। समझिएगा, याद कैसे रखना है, याद रखिएगा ऐसे H और P। HP क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, याद रहता है। HP आपको याद रहता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो याद रखिएगा HP। दैट मीन H स्टैंड फॉर हिपैरिन एंड P स्टैंड फॉर प्रोटामाइन सल्फेट। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका वॉरफेरिन। वॉरफेरिन का क्या है? आपका वॉरफेरिन का जो एंटीडोट है क्या है? वो है आपका विटामिन के। विटामिन के ऐसे याद रखिएगा कि विटामिन खाकर वॉर में गया, विटामिन खाकर वॉर में गया, तो याद हो जाएगा विटामिन के किसका? वॉरफेरिन का। क्लियर है? उसके बाद डिजॉक्सिन का आपका एंटीडोट है क्या? डिजोफेब। डिजोफेब कैसे याद रखेंगे इसको? इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखिएगा, डीआईजी से डीआईजी मिले, डीआईजी से डीआईजी मिले। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, डीआईजी डीआईजी। क्लियर हो गया? उसके बाद मॉर्फिन। मॉर्फिन किसका एंटीडोट क्या है? आपका नैलक्सोन। नैलक्सोन आपका किसका एंटीडोट है? मॉर्फिन का एंटीडोट है। इज इट क्लियर? तो ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना, नल से क्या पिया? नल से पिया मॉर्फिन। क्लियर है? नल से पिया मॉर्फिन, तो याद हो जाएगा नैलक्सोन और मॉर्फिन। क्लियर हो गया? उसके बाद बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कैसे याद रखेंगे? ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट क्या है पहले देख लेते हैं। एटोसिवेन। एटोसिवेन क्या है? आपका एंटीडोट है किसका? ऑक्सीटोसिन का। याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखना कि ऑक्स को क्या किया? ऑक्स को किया बैन, बैन कर दिया किसको? ऑक्स को, तो याद हो जाएगा ऑक्सीटोसिन यानी एटोसिवेन। इज इट क्लियर? उसके बाद देख लेते हैं क्या? ऑर्गेनो फॉस्फेट और मशरूम, इसका जो एंटीडोट है वो क्या है? आपका एट्रोपिन। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखिएगा कि ऑर्गेनो और मशरूम में क्या किया? ऑर्गेनो एंड मशरूम में पिन किया। पिन से याद आ जाएगा एट्रोपिन। पिन किया, पिन करते ना जैसे, मशरूम में पिन किया, दैट मीन याद आ जाएगा एट्रोपिन। क्लियर है? उसके बाद सीओ पॉइजनिंग। सीओ पॉइजनिंग में याद रखना हाइपर बेसिक ऑक्सीजन की बात हो रही है। हाइपर बेसिक ऑक्सीजन, इसको कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखिएगा, सीओ का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। इज इट क्लियर? तो ऑक्साइड से याद रखना क्या? ऑक्सीजन। तो याद आ जाएगा कि सीओ का एंटीडोट क्या था? आपका ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? उसके बाद बात कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर और MgSO4 की। बीटा ब्लॉकर MgSO4 का क्या होता है एंटीडोट? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट किसका एंटीडोट है? आपका ये एंटीडोट होता है बीटा ब्लॉकर और MgSO4 का। याद कैसे रखेंगे सर? सिंपल सा, ऐसे याद रखना, बेटा याद रखना, बेटा माजी के लिए क्या लेके आया? बेटा माजी के लिए कैल्शियम की टैबलेट लाया, कैल्शियम की टैबलेट लाया। क्लियर हो गया? तो याद हो जाएगा इतना। चलिए आगे देख लेते हैं। लेड पॉइजनिंग में एंटीडोट क्या देते हैं? डाइमरकैप्रोल और कैल्शियम डाई सोडियम।
तो कैसे याद रखेंगे सर? याद ऐसे रखिएगा, लेड पॉइजनिंग, लेड का मतलब क्या? कांच की बात हो रही है, कांच की बात हो रही है। तो ऐसे याद रखना, जब कांच टूटता है तो दिल क्या हो जाता है आपका? ऐसे याद रखना, जब लेड ब्रेक होगा तो क्या होगा? दिल जो है आपका, दिल क्या करेगा? वो कांपने लगेगा। तो ऐसे याद रखना, दिल कांपेगा। क्लियर है? कांपने लगेगा, ऐसे याद रखना। क्लियर होगा? तो इससे क्या हो जाएगा? दिल कांपने लगेगा। उसके बाद कॉपर का एंटीडोट क्या होता है? डी पेनिसिलामाइन, डी पेनिसिलामाइन। इसको सर कैसे याद रखेंगे? सिंपल सा, ऐसे याद रखना, कॉपर से पेन पर क्या किया? पेन पर कॉपर को लपेटा, यानी पेन से, जो पेन था आपका, उसको यानी कि कॉपर से क्या कर दिया? उसको ट्रैप कर दिया। क्लियर हो गया? साइनाइड का एंटीडोट क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और एमाइल नाइट्राइट। ऐसे याद रखिएगा कि साइनाइड लेते हंसी आ गई, साइनाइड लेते ही हंसी आ गई। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया क्या एंटीडोट है? इंसुलिन और सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। एटलीस्ट अगर आपको वन भी याद हुआ तो एटलीस्ट काम चल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे याद रखना कि इंसुलिन लेकर आदमी क्या हुआ? हाइपर हो गया। क्लियर हो गया? तो यहां तक आई होप याद हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके वो इसी एंटीडोट के पार्ट से बनते हैं। आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंटीडोट क्या है? एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। किसका एंटीडोट है आपका? स्ट्रेप्टोकाइनेज का। यहां तक आई होप आपको ये याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत सारे एंटीडोट्स याद होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एंटीडोट्स के बारे में। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी कि इसमें क्या होता है? थायराइड टॉक्सिसिटी होती है। उसमें हम क्या देते हैं? उसमें हम देते हैं कार्बिमाजोल और मेट्रिमाजोल, कार्बिमाजोल और मेट्रिमाजोल। तो ये दो आपके क्या है? ये दो आपके क्या है? एंटीडोट हैं। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना, सी से याद रखना कार्बिमाजोल, और एम से याद रखना मेट्रोमाजोल। तो ऐसे याद रखना, सीएम को क्या हो गया? सीएम को हो गई थायराइड। थायराइड किसको हो गई? सीएम को। सर कैसी बात कर रहे हो, सीएम को थायराइड करवा रहे हो? अरे बेटा, याद करने में क्या जाता है? याद करने में तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी याद करनी पड़ती हैं जो हम बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। बट कोई बात नहीं, इतना क्लियर है। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। आगे समझ लेते हैं बेंजोडाइजिपीन्स। बेंजोडाइजिपीन्स में क्या है एंटीडोट? फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल। इज इट क्लियर? तो कैसे याद रखना है सर, वो तो बताइए। सिंपल सा, ऐसे याद रखना, बेंजो बजाते ही क्या हो गया? फ्लू हो गया। बेंजो बजाते ही फ्लू हो गया, यानी कि बेंजो बजा रहे थे सर, फ्लू हो गया। फ्लूमाजेनिल नाम याद रहेगा या नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अल्कोहल टॉक्सिसिटी, अल्कोहल टॉक्सिसिटी में क्या है आपका? फॉर्मिपाइजोल। यानी कि एक चीज और याद रखिएगा, अगर मिथाइल की पॉइजनिंग हो रही है, मिथेनॉल की पॉइजनिंग हो रही है, तो उस टाइम पर हम इथेनॉल देते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि सिंपल सा याद रखिएगा, मिथेनॉल क्या होता है आपका? CH3OH, CH3OH। और देते क्या है एंटीडोट में? CH2CH3OH, यानी कि मिथेनॉल की पॉइजनिंग होगी तो इथेनॉल दिया जाएगा। याद कैसे रखेंगे सर? सिंपल सा है, याद ऐसे रखना, अगर छोटे ग्रुप से पॉइजनिंग हो रही है तो बड़ा ग्रुप देंगे ताकि वो पॉइजनिंग कम हो जाए। क्लियर हो गया? यहां तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, समझिएगा। आगे दिया है एक्स्ट्रा पायरामिडाल
सिम्टम एसोसिएटेड विथ एंटीसाइकोटिक, किसके द्वारा होने वाले सिम्टम्स को कौन सा एंटीडोट देंगे, समझिएगा, डाइफिनहाइड्रामीन, डाइफिनहाइड्रामीन। क्लियर हो गया? तो ऐसे याद रखना। ऐसे कैसे याद रखोगे? डाई से याद रखना दादी, डाई से याद रखना दादी। मैंने क्या बोला? ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलने पड़ते हैं कभी कभी याद करने के लिए जो हम बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो दादी क्या हो गई? दादी, सर समझ रहे हैं क्या हो गई? दादी हमारी साइको हो गई। क्लियर हो गया? दादी हमारी साइको हो गई। क्लियर हो गया? तो याद रखना, दादी हमारी क्या हो गई? साइको हो गई। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एस्पिरिन बहुत ही सिंपल है। एस्पिरिन का क्या है? एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन, यानी कि बहुत ही सिंपल है। और एक चीज याद रखना, एक चीज और याद रखना, क्या? कि पैरासीटामोल का भी आपका, पैरासीटामोल का भी क्या होता है? एन एसिटाइल सिस्टीन आपका क्या होता है? क्या होता है आपका? एंटीडोट होता है। तो दोनों को ऐसे याद रख लेना, पी और ए। पी ए, पी ए मतलब क्या हो गया? पर्सनल असिस्टेंट होता है ना। तो पर्सनल असिस्टेंट क्या? पर्सनल असिस्टेंट एनएसी एग्जाम में पास हो गए, पास हो गए, ऐसे याद रखना। तो पीए जो थे, पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट थे किसी के बेचारे, कोई बड़ा एग्जाम दिया। कौन सा एग्जाम दिया? एनएसी एग्जाम दिया। तो एनएसी बड़ा एग्जाम है, उनको बहुत प्राउड फील हुआ। तो क्या हुआ? पीए जो थे वो एनएसी एग्जाम में पास हो गए। तो पीए से याद रखना पैरासीटामोल और एस्पिरिन, तो याद रहेगा। और एनएसी का मतलब क्या हो गया? एन एसिटाइल सिस्टीन। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रहेगा, कभी जीवन में नहीं बोलेंगे एंटीडोट्स। यहां तक आई होप सो क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग, बहुत बढ़िया। नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग कहीं भी दिख जाए आपको, सीधा टिक लगाना। किस पे? चारकोल पे। चारकोल पे क्यों सर? चारकोल को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो आप? समझिएगा, चारकोल जो होता है आपका, ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। कैसा होता है? यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। इसीलिए चारकोल पर टिक लगाना, सीधा चारकोल पर टिक लगाना। अगर कोई भी नॉन स्पेसिफिक आपको पॉइजनिंग दिखे, यानी कि माइंड से समझ में ना आए, बिल्कुल नहीं आए, चारकोल पर टिक लगाना। क्लियर हो गया? इसको याद ही नहीं रखना पड़ेगा, और क्योंकि यूनिवर्सल में आपका क्या है? चारकोल है। उसके बाद स्नैक बाइट, समझिएगा, स्नैक बाइट यानी वेनम की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? वेनम की बात हो रही है। क्लियर हो गया? तो क्या होगा जब पेशेंट को कोई भी स्नैक बाइटिंग होगी, तो उस टाइम पे हम क्या देंगे? एंटी वेनम देंगे। क्या देंगे? एंटी वेनम, उसके जस्ट अपोजिट वर्क करने वाला। यहां तक आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद आइसोनियाजाइड, बहुत बढ़िया। आइसोनियाजाइड की कंडीशन में क्या देते हैं? विटामिन B6, जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिम, पायरिडॉक्सिम। तो ऐसे याद रखना, परी ने क्या किया? परी ने सर क्या किया? परी ने आइसो की टैबलेट खा ली। परी ने क्या खा ली? परी ने आइसो की टैबलेट खा ली। यानी याद रखना, आइसोनियाजाइड। यहां तक क्लियर है आपको? सारे एंटीडोट यहां तक क्लियर हैं। उसके बाद याद रखना आयरन टॉक्सिसिटी। आयरन टॉक्सिसिटी में क्या याद रखना? डेसफेरेक्सोमेन, यानी कि समझना, माइंड समझिएगा। यहां पर क्या है? यहां पर ऐसे याद रखना कि कैसे याद रखेंगे? ये किसका एंटीडोट है? आयरन का एंटीडोट है। सिंपल सा याद रखना, देश से क्या किया? देश से लोहा बाहर भेज दिया, बाहर कर दिया।
ऐसे याद रखना, देश से लोहा बाहर कर दिया, तो देश से याद रखना, देश से क्या हो जाएगा, देश फेरोक्सामाइन, और लोहा से याद रखना आयरन, यानी कि दोनों के एंटीडोट आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट से याद रखना फोलिनिक एसिड। अब एटलीस्ट एक तो याद कर लोगे कि उसमें भी सर एक ट्रिक और बता दो, सिंपल सा, तो क्या बोलना, मेथोट्रेक्सेट फोलिनिक एसिड। तो इसी के साथ आपके 100% सारे एंटीडोट्स आपके कवर हो गए विद ट्रिक्स के साथ। आप बस इसको रिकॉल करते रहना, जीवन में कभी भी आप एंटीडोट्स को नहीं भूलोगे और कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।